जय सिया राम दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे मार्गशीर्ष पूर्णिमा के बारे में, जो कि साल की सबसे आखिरी पूर्णिमा है। तो हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व माना गया है। पूर्णिमा शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि के अगले दिन आती है। मार्गशीर्ष मास में आने वाली पूर्णिमा साल 2023 की अंतिम पूर्णिमा भी रहेगी। इस बार मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा तिथि 26 दिसंबर 2023 को आने वाली है। पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। इस पूर्णिमा तिथि पर कई शुभ संयोग बनने से यह बहुत ही ज़्यादा खास मानी जा रही है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि तिथि या मुहूर्त क्या रहेगा पूजा का। तो पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष पूर्णिमा तिथि जो है वो 26 दिसंबर को सुबह 5:46 से शुरू होगी और अगले दिन यानी कि 27 दिसंबर 2023 को सुबह 6:02 पर समाप्त हो जाएगी। तो उदया तिथि के अनुसार जो पूर्णिमा तिथि है वो 26 दिसंबर 2023 को मनाई जाएगी। तो आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि आखिर मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर ऐसे कौन से योग बन रहे हैं जिनमें पूजा करने से भगवान विष्णु की हमको क्या क्या लाभ प्राप्त हो सकते हैं। मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर शुक्ल योग बन रहा है। यह योग 27 दिसंबर को दोपहर के 3:22 तक चलेगा। इसके बाद ब्रह्म योग का संयोग बनता है। शुक्ल योग को बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर भद्रवास योग भी बन रहा है। यह योग शाम को 5:51 तक रहेगा। तो शुक्ल योग में भगवान विष्णु की पूजा करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस बार यह पूर्णिमा कई मायनों में बहुत ज़्यादा खास है। इस दिन ब्रह्म योग और भद्रवास योग का भी निर्माण हो रहा है। इन शुभ योगों में भगवान विष्णु की पूजा करने से अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर मार्गशीर्ष पूर्णिमा की जो व्रत रखते हैं, आखिर इस पूर्णिमा का इतना महत्व क्यों है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन व्रत रखने और पूजा करने से हर तरह के सुखों की प्राप्ति आपको होती है। इस दिन भगवान नारायण की पूजा की जाती है। इसीलिए सुबह उठकर भगवान का ध्यान करने के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए तरह तरह के उपाय किए जाते हैं। इस दिन यदि आप तुलसी की जड़ की जो मिट्टी होती है, अगर आप उससे स्नान करते हैं किसी पवित्र नदी में, सरोवर में या कुंड में, तो ऐसा करने से भगवान विष्णु का आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन किए जाने वाले दान का फल अन्य पूर्णिमा की तुलना में 32 गुना अधिक रूप से मिलता है। इसलिए इसको 32वीं पूर्णिमा भी शास्त्रों में कहा गया है। तो आइए अब जान लेते हैं कि इस दिन आपको पूजा विधि किस प्रकार करनी है। तो मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन सुबह उठकर आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है और ब्रह्म मुहूर्त में ही आपको स्नान करना है। एक बात का आप स्नान करते वक्त विशेष ध्यान रखें कि आपको आज के दिन जो मतलब पूर्णिमा का दिन है, उस दिन आपको तुलसी की जो जड़ है, उसकी जो मिट्टी है, उससे स्नान करना है। आपको साबुन वगैरह की जगह आप उसी मिट्टी का प्रयोग करें और फिर उसके बाद पीले वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान सबसे पहले सूर्य देव को अर्घ अर्पित करें। अब भगवान विष्णु जी को फल, फूल, मिठाई, गंध और वस्त्र भी अर्पित करें। माता लक्ष्मी को गुलाबी या लाल फूलों समेत श्रृंगार की चीज़ें भी अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु का जो है विष्णु चालीसा का पाठ करें। अगर आप चाहें तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण की कथा पढ़ना और सुनना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। यदि आप सत्यनारायण की कथा पढ़ सकते हैं तो ज़रूर से पढ़ें। इसके बाद भगवान सत्यनारायण की या विष्णु भगवान की आप आरती करें। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी को फिर आप भोग लगाएं और अंत में प्रसाद सबको बांट दें। इस दिन गरीब को दान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यदि आप आज के दिन यानी कि मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन यदि आप दान करते हैं तो उसका जो फ़ायदा है वो आपको 32 गुना ज़्यादा होकर के मिलता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो लोग भी पूर्णिमा का व्रत रखते हैं उनको क्या क्या लाभ प्राप्त हो सकते हैं। मार्गशीर्ष पूर्णिमा व्रत करने से आर्थिक तंगी से आपको छुटकारा मिलता है। पारिवारिक रिश्तों में सुख शांति का आगमन होता है। इसके अलावा आपके जो रुके हुए काम होते हैं वो भी पूरे होते हैं। वैवाहिक जीवन जो है वो सुखमय होता है। साधक की मनचाही मनोकामना पूरी होती है। ज्योतिष शास्त्र में इस पूर्णिमा को मोक्षदा पूर्णिमा भी कहा गया है। सभी चिंताओं से मोक्ष दिलाने वाली होती है ये पूर्णिमा। इस बार अत्यंत दुर्लभ योग में आ रही है। मान्यता है कि इस दिन माता लक्ष्मी का पूजन करने से सोया हुआ भाग्य जाग जाता है और जो पैसा पानी की तरह बह रहा होता है वो रुक जाता है। जातक स्वस्थ होता है और अपने कार्यस्थल में बड़ा नाम भी कमाता है। इसलिए हर व्यक्ति को इस दिन पवित्र नदी में स्नान और करना चाहिए और गीता का पाठ भी अवश्य करना चाहिए।
चाहिए, यह विशेष फलदायी रहता है। पूर्णिमा का व्रत रखने से जो है वो चंद्र दोषों से भी आपको मुक्ति मिलती है। यदि आप चंद्रदेव की पूजा करते हैं पूर्णिमा के दिन, आपको रात को जो है चंद्रदेव को कच्चे दूध में चावल मिला करके उनको अर्घ देना है। इससे आपकी कुंडली का जो चंद्र दोष होता है, यदि चंद्रमा आपकी कुंडली में अशुभ प्रभाव दे रहे हैं तो उनमें भी शुभता आ जाती है। पुराणों में मार्गशीर्ष पूर्णिमा का व्रत करने से आरोग्य और आयु में वृद्धि होती है। कहते हैं कि इस दिन तुलसी की जड़ की मिट्टी से स्नान करने से साक्षात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। मार्गशीर्ष मास में जो है कपूर की आरती का विशेष महत्व बताया गया है। इसीलिए पूर्णिमा के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की आपको कपूर से आरती जरूर करना चाहिए। मार्गशीर्ष मास जो है वो भगवान श्री कृष्ण को अत्यधिक प्रिय मास उनका ये होता है। और हम सभी जानते हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण हैं वो चंद्रवंशी कहलाते हैं। तो यदि आप पूर्णिमा के दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं और उनके मधुराष्टकम का आप यदि पाठ करते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन जो है अन्नपूर्णा जयंती, दत्तात्रेय जयंती और त्रिपुर भैरव जयंती भी मनाई जाती है। अलग अलग समय पर इन तीनों देवताओं का प्रादुर्भाव इसी दिन पे यानी कि मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर हुआ था। इसके बारे में वीडियो मैं जो है आपके अपने नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी, क्योंकि अगर मैं इसी वीडियो में सब कुछ डालूंगी तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मेरे नेक्स्ट वीडियो को भी आप ज़रूर से देखिएगा। तो ये थी मेरी छोटी सी जानकारी मार्गशीर्ष पूर्णिमा को लेकर। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो अभी मैं आपसे लेती हूँ विदा। जय सिया राम।